आज ये जॉब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो जॉब रोल आपको ऑफर कर रही है विप्रो। जी हाँ, विप्रो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है। कल के वीडियोज़ में हमने आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के रिलेटेड वीडियो बनाई थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड है। तो अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहते हो तो आप प्लीज़ वो वीडियोज़ जाके देख सकते हो। आज ये जॉब रोल के बारे में बात करने वाले हैं, वो जॉब रोल ऑफर कर रही है विप्रो, जो कि एक प्रोडक्ट एजेंट मतलब एक प्रोडक्शन एजेंट का काम है। क्या है, कैसे एंड हाउ यू कैन अप्लाई इन दिस जॉब रोल क्लियर बताने वाला हूँ। बस इतना बता दूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो यू कैन अप्लाई, तो वीडियोस को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर से ऐड होगा। अगर आप भी उन लोगों में से जो कि टेक्निकल जॉब की तलाश कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर विजिट जरूर से करिएगा। हम पर डे कोई ना कोई ऐसी वीडियोज़ बना के देते हैं जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड होता है और आपका काफ़ी टाइम बचाता है। चलिए फटाफट से वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। एज नो, मेरा नाम है आनंद, आप देखें कैरियर जॉब, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह अप्लाई लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट thecareerjob.com पर डायरेक्ट हो जाओगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोडक्शन एजेंट की जॉब होने वाली है। लोकेशन जो होगा वो हैदराबाद होने वाला है। कैटेगरी DOP की, रिक्वेस्ट ID यहाँ पे देने वाली है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, जॉब टाइटल जो है वो एसोसिएट का है। एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेशर है, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर हो, यू कैन ईजिली अप्लाई। बैंड जो है वो A है। स्किल रिक्वायरमेंट की क्या क्या ज़रूरत है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन मैप्स, जो कि ऑनलाइन मैप्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देयर यूजेस ऑफ नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन, उनको कैसे यूज़ करना, कैसे नेविगेट करना, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन देना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्किल रिक्वायरमेंट बात करें तो फैमिलियर विद गूगल एंड एप्पल मैप, गूगल और एप्पल का जो मैप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके एडवांटेजेस के बारे में पता होना चाहिए और क्या क्या अदर एडवांटेज आपको पता होना चाहिए। एसोसिएट विल वर्क ऑन मल्टीपल शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मैप प्रोजेक्ट। बेसिकली जिनका प्रोजेक्ट है ना उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है मैप का। अब आप जानते हो कि मैप को दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है AI की मदद से, लेकिन AI भी तभी काम करेगा जब उसके अंदर कुछ अच्छे से प्रोग्राम होगा, कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर होगा। उसके लिए इनको ज़रूरत है जिनको मैप पढ़ने आ रहा हो, मैप कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे बंदे चाहिए हमको जो कि मैप को अच्छे तरीके से समझ पाए। प्रोजेक्ट जो होगा वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। दोनों प्रोजेक्ट में काम आपको मैप्स पे ही करना है, तो उस हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट प्रोजेक्ट चलता है, वो खत्म हो जाता है, तो कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है। तो अगर आप उस पर काम किए रहोगे तो आप नए प्रोजेक्ट को भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देखो जितना भी चीज़ है ना वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। जितना बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी उतना अच्छा और कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो जिनका जवाब आपको नहीं पता होता है, उसको अपने दिमाग से सॉल्व करना रहता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अटेंशन टू डिटेल टू सिक्योर एक्यूरेसी, देखो सारा खेला एक्यूरेसी का। जितना बढ़िया एक्यूरेट रहोगे उतनी अच्छी ऑप्शंस बढ़ जाती है। तो एक्यूरेसी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आधार टू डेडलाइन एंड स्ट्रिप द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट विदाउट कंपोजिंग ऑन क्वालिटी, बिना क्वालिटी को डिक्रीज किए समय पर चीज़ों को दे देना, ये काम आपको पता होना चाहिए। एस्केलेट इशूज एंड सीक एडवाइस वन फेस विद द कॉम्प्लेक्स इशू प्रॉब्लम, जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, उनको फ्लैग करना, कहाँ से वो इशू जनरेट हो रहा है और उस क्या रिलेटेड उसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट बेस्ड ऑन वर्क शेड्यूल, जैसा काम पड़े उसके हिसाब से आप शेड्यूल में काम कर सको। हो सकता है सुबह काम पड़ जाए, शाम इवनिंग शिफ्ट लग जाए। शिफ्ट होती है, जब एक शिफ्ट होती है तो वो 1 हफ्ते की, 15 दिन की, 1 महीने की शिफ्ट होती है, उससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती है। तो शिफ्ट वाइज भी आप काम करने के लिए एग्री रहो। शुड बी फ्लेक्सिबल वर्किंग नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, तो नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए आप एलिजिबल रहो। विलिंग टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, मतलब आपको ऑफिस से काम करना है, मतलब कोई एक ऐसी जगह लेना है जहाँ पे अपना ऑफिस बना सको या अपने ऑफिस में भी ये बुला सकते हैं, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश की, ये मैंडेटरी है भाई। कैंडिडेट की प्रोफाइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है एबिलिटी टू यूज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम। अब भाई कंप्यूटर सिस्टम तो यूज़ करने आपको आना चाहिए, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे वो लैपटॉप हो। आप फैमिलियर हो MS एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट के स्लाइड से। देखो जितनी कंपनियां होती हैं ना वो एक्सेल पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ जितने भी MS वर्ड के प्रोडक्ट हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो अगर आपको वो स्किल्स नहीं आती है तो बहुत ही गलत काम कर रहे हो। वो स्किल्स सीखिए ताकि आपके लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर से ऐड हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव स्किल आपका फायदा अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड एड्रेस कस्टमर इशू अप्रोप्रिएटली, भाई देखो कंपनी है, कस्टमर्स के लिए काम करती है, 2 पैसा कंपनी को मिलेगा, वो आपको भी सर्व करेगी, वो आपको भी देगी।
तो कस्टमर के जो इश्यूज़ हो उसको अच्छा समझ सको, कस्टमर ओरिएंटेड हो, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज वर्क टाइम टू इंश्योर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज वर्क टाइम टू इंश्योर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए और आप प्रायोरिटी बेस्ड काम को कर सको और प्रोडक्टिविटी को इंश्योर कर सको। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखना, अगर आप यूजी किए हो कर सकते हो। यूजी इट्स नॉट मैटर आप 2020, 21, 22, 23 कब क्या आप यूजी किए हो, अगर आपने यूजी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीजी हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, और आप छुपा भी नहीं सकते। अप्लाई लिंक आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे क्लिक करोगे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड में क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भर देना है और जितने भी चीज़ें उसको सबमिट कर देना है। दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल नहीं पूछता है, सब शॉर्ट एंड सिंपल चीज़ों में सारा फॉर्म जो होता है वो भर जाता है। अब आपकी क्या राय है, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने सारी चीज़ आपको शॉर्ट सिंपल तरीके में बता दी है। मेरी मानो तो भाई अप्लाई कर लो, अगर ग्रेजुएट हो तो। पीजी हो तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना कर रखी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन पीपल की रिक्वायरमेंट है, जो चैनल पर लाइव जाके देख लेना। अब आप एक अगर लाइक करोगे तो हमारा क्या कहते हैं मोटिवेशन बढ़ाओगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आपके टॉपिक्स के लिए वीडियोस ढूंढना, आपके लिए वीडियोस बनाना, तो आप हमारी फीलिंग्स को आप समझोगे और हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों जगह आपका भाई है टेक्निकल बंदा वन नाम से, तो आओ फॉलो करो, बातें करेंगे मुश्किल इंटरेस्टिंग में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑलवेज कुछ नया सीखते रहे।